अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो वीडियो है ये मैं क्लास 6, 7th और 8th के लिए कंबाइन वीडियो बना रही हूँ। मैं उर्दू का बेसिक ग्रामर पढ़ा रही हूँ। आज हम लुगत के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि लुगत हम किसको बोलते हैं। आज मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कराऊंगी और उससे आगे हम बढ़ेंगे कि हमें लुगत कैसे इस्तेमाल करनी है और क्या क्या लुगत किसको बोलते हैं और ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बोल दूँ, लुगत हम डिक्शनरी को बोलते हैं। जैसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं, उर्दू में हम उसे लुगत बोलते हैं। ये जो लुगत है ये उर्दू का खुद का अल्फाज नहीं है, ये असल में अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है। ठीक है, लुगत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत उस किताब को कहते हैं जिसमें ज़बान के अल्फाज के माने एक जगह जमा होते हैं। ठीक है, लुगत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये वो एक किताब होती है जिसमें सारे अल्फाज एक साथ जमा होते हैं, जमा किए जाते हैं और उनके माने साथ में लिखे जाते हैं। ठीक है, लुगत की जमा है लुगात। लुगत को अंग्रेज़ी में डिक्शनरी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है, अब लुगत में मैं आपको बता दूं कि लुगत मतलब लुगत की तरतीब कैसी दी गई है और उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लुगत में हम हुरूफ तहजी की तरतीब के लिहाज से अल्फाज शामिल किए जाते हैं। ये जो डिक्शनरी है, जैसे आप इंग्लिश में देखते हो, जब आप इंग्लिश की डिक्शनरी इस्तेमाल करते हो तो अल्फ़ाबेटिकली वाइज जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके हिसाब से उन्हें अरेंज किया जाता है। वैसे ही उर्दू में भी ऐसे ही हुरूफ तहजी के लिहाज से ही उनको तरतीब दी जाती है। मतलब इंग्लिश में आपको पहले जब आप इंग्लिश डिक्शनरी देखते हो तो आपको पहले ए जो अल्फ़ाबेट है उसके सारे वर्ड दिखाई देंगे जो ए से शुरू होते हैं। फिर ए और बी को जोड़ के उसके बाद के जो वर्ड्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। वैसे ही उर्दू में भी हुरूफ तहजी के हिसाब से ही अल्फाज तरतीब किए जाते हैं। जैसे अगर आप उर्दू लुगत इस्तेमाल करोगे तो आपको उर्दू लुगत में सबसे पहले अलिफ अलिफ के जितने भी अल्फाज हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, लुगत में हुरूफ तहजी की तरतीब के लिहाज से अल्फाज शामिल किए जाते हैं। इसलिए लुगत देखने और इसके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि आपको तमामी हरूफ तहजी तरतीब के साथ याद हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप उर्दू लुगत इस्तेमाल करो तो आपको एक तो हरूफ तहजी सारे हरूफ तहजी में जितने भी हरूफ है वो सारे आपको याद होने चाहिए और वो भी तरतीब के हिसाब से याद होने चाहिए। ठीक है, आपको तमाम हुरूफ तहजी तरतीब के साथ याद हो। इस तरतीब का कमाल है कि आप लाखों अल्फाज में से वो अल्फाज नहायत आसानी से तलाश कर सकते हैं जिसका मतलब जानने के आप ख्वाहिशमंद होते हैं। ये क्यों ज़रूरी है कि आपको तरतीब के साथ क्यों अल्फाज याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको तरतीब के हिसाब से अल्फाज जब आपको तरतीब के याद से हरूफ इस याद होंगे तो आप लुगत में जब वो हरूफ ढूंढेंगे, जब वो अल्फाज ढूंढेंगे, जब आपको तरतीब के हिसाब से याद होगा तो आप आसानी से उस लफ्ज़ को, उस अल्फाज को ढूंढ सकते हो। ठीक है, लुगत में अल्फाज के माने के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किस ज़बान का है। ठीक है, आप सबको ये पता होगा जो हमारी उर्दू ज़बान है ये एक लश्करी ज़बान है जो बहुत सारे ज़बानों से मिलकर बनाई गई है। ठीक है, इसलिए जो उर्दू लुगत है इसमें एक तो हरूफों का लफ्ज़ का माने बताया जाता है और उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये जो हरूफ है, ये जो लफ्ज़ है, ये जो अल्फाज है, ये किस ज़बान का है। क्योंकि सारे अल्फाज, सारे लफ्ज़ उर्दू के खुद के नहीं है। बहुत सारी ज़बान, चाहे फ़ारसी हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, हिंदी हो, बहुत सारी ज़बानों से मिलकर ये एक नई ज़बान वजूद में आई थी जिसे हम उर्दू बोलते हैं। तो सारे अल्फाज उर्दू के खुद के नहीं है, इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो बहुत सारी ज़बानों से लिए गए हैं। इसलिए जब भी आप उर्दू का लुगत इस्तेमाल करोगे आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको मानी बताया जाता है, साथ में ये भी बताया जाता है कि ये जो लफ्ज़ है ये किस ज़बान का है। ठीक है, तो इसलिए उर्दू लुगत में हर अल्फाज के सामने इशारात लिख दिए जाते हैं कि ये लफ्ज़ किस ज़बान का। इसलिए जब भी आप उर्दू लुगत इस्तेमाल करते हो तो उर्दू लुगत के हर लफ्ज़ के सामने एक इशारा, एक साइन दिया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि ये जो लफ्ज़ है, ये जो अल्फाज है, ये उर्दू का है, ये हिंदी का है, ये अरबी का है, या ये फ़ारसी का है, या किसी और ज़बान का है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप उर्दू लुगत इस्तेमाल करोगी तो आपको अल्फाजों के सामने जो निशानात दिए जाते हैं, जो आलात दिए जाते हैं, जो साइंस दिए जाते हैं, वो कैसी होती है। ठीक है, देखिए, मुख्तलिफ ज़बानों के दर्ज झैल इशारात लुगत साजों ने मखसूस रखे हैं। ठीक है, तो ये जो साइंस है ये मखसूस साइंस, हाँ मैंने आपको बोला, ये जो साइंस है ये मखसूस रखे गए हैं। जैसे अगर आप उर्दू लुगत इस्तेमाल करते हो तो
تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو اردو زبان ہے اس میں الگ الگ زبانوں کے الفاظ شامل ہے، تو یہ جو ہمارے لغت ساز جو ہے، جو انہوں نے لغتیں لکھی ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک جو الفاظ ہوتا ہے اس کے سامنے ایک سائن لگا دیتے ہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ مطلب اگر آپ اردو لغت استعمال کرتے ہو، وہ جو الفاظ آپ ڈھونڈتے ہو اگر وہ اردو کا خود کا لفظ ہوگا تو اس کے سامنے آپ کو ایک سائن دیکھنے کو ملے گا الف، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہندی کا ہوگا تو ہے سامنے دکھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ فارسی کا ہوگا تو فہ سامنے دکھے گا، اگر وہ سنسکرت کا ہوگا تو سین سامنے دکھے گا، اگر وہ پنجابی زبان کا لفظ ہوگا تو پے سامنے دکھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ عربک زبان کا لفظ ہو تو آئین سامنے دکھے گا، اگر وہ ترکش زبان کا لفظ ہوگا تو تے سامنے دکھے گا، اور اگر وہ انگریزی زبان کا لفظ ہوگا تو الف نون گاف دکھے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب جب بھی آپ اردو لغت استعمال کرو گے تو اس بات کو آپ اچھے سے دھیان میں رکھنا کہ جب آپ اردو لغت استعمال کرو گے، الفاظ کا معنی ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان پاؤ گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کس زبان کا ہے، تو اس سے آپ کی جو انفارمیشن ہے، جو اس لفظ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو، آپ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہی گزارش کروں گی کہ آپ اردو لغت یا انگلش ڈکشنری ہمیشہ استعمال کرتے رہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو آپ کی نالج ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ الفاظ، نئے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے، اور جب بھی آپ کسی سے بات کرو گے تو آپ چند الفاظ میں اپنی ایک مکمل بات کہہ سکتے ہو۔ ڈکشنری کا استعمال یہ نہیں صرف آپ ایک ورڈ کا مطلب جانتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کل کسی کے ساتھ بات کرتے ہو تو ایک الفاظ کے آپ بہت سارے معنی جب آپ کو پتا ہوں گے، یا وہ ایک الفاظ کا معنی جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ آرام سے کسی اور سے بات کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ یہ ویڈیوز اچھے سے دیکھتے ہوں گے، جو میں آپ کو بتاتی ہوں اسے آپ دھیان میں رکھتے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کنفیوژن ہو تو پلیز بنا جھجک آپ مجھے میرے پرسنل نمبر پہ کال کر سکتے ہو، جہاں پہ بھی کنفیوژن ہوگا میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کا کنفیوژن کلیئر کر سکوں۔ تھینک یو۔